हाय हिरन भाई, थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। आज हम मार्केट्स में बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और आपके खुद के टेम्पलेट में बारे में डिस्कस करते हैं। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम। तो प्लीज, माइक इज ऑल योर्स। ओके। थैंक यू भाई फॉर इनवाइटिंग मी। पहले भाई देख लेते हैं मार्केट का हाल क्या है अभी। पहली चीज तो भाई देखो, सबसे पहली खराब चीज क्या है कि हम 10 20 50 के नीचे हैं। हमने क्लोजिंग कर हम्म। दिया मार्केट। ओके। मैंने भाई अभी तक जितने बड़े बड़े लीडर्स को मैंने स्टडी किया है, अभी तक अराउंड मानो मैंने पास के विनर्स को 2017 18 20 21 के किए जो भी। उसमें मैंने एक चीज देखी कि बड़े लीडर्स कब निकलते हैं, जब अपना इंडेक्स है एटलीस्ट 10 के ऊपर रहता है। उसके बाद जो हम्म। ब्रेकआउट होते हैं वो अच्छे सस्टेन करते हैं। अगर आप यहाँ पे हाल देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग अ ट्रेड इन दिस फेजेस, लाइक यहाँ पे हम्म। मोस्ट प्रोबेबली आप बड़ा लॉस कर दोगे। यहाँ पे यहाँ पे भी आप स्कैनिंग करने बैठोगे, एक दो सेटअप दिखेंगे। आज भी अगर स्कैनिंग करने बैठोगे मार्केट के अंदर तो सेटअप विल बी हम्म। देयर। लेकिन चांसेस क्या है कि वो वर्क करेंगे, बहुत कम चांस है। कि अभी तो हम हम्म। देखो, अभी बड़े बड़े कैंडल के साथ सेलिंग आ रहा है। आज तो बड़ा कैंडल बना था इस दिन तो। ठीक है, अगर मैं देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम उस सिनारियो में जा सकते हैं अगेन। यहाँ पे भी क्या हुआ था, एक ब्रेकआउट किया। ओके, ऑल टाइम हाई का, फॉलोड बाय बिग सेलिंग कैंडल्स। ओके, 2022 का भी टॉप ऐसे ही बना था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस बार फिर ये चीज रिपीट होगी। सेम सिनारियो था यहाँ पे भी। हम रैली कर रहे थे वी शेप में। ओके, सीधा ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके बड़ा मतलब बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुका था यहाँ से। मैं ऐसा नहीं बोल हम्म। रहा हूँ सेम चीज हमारे मार्केट में भी होगी। लेकिन कॉशियस का साइन है अभी यहाँ पे भी। क्या है क्वेश्चन, मैं अभी बाय नहीं करने वाला। एटलीस्ट ये थोड़ा दिन यहाँ पे टिकेगा, उसके बाद अगर ऊपर जाना स्टार्ट करता है देन आई विल हम्म। टेक ट्रेड ऑन अ लॉन्ग साइड। ओके। और एक चीज बात आती है कि लार्ज कैप स्टॉक की बात। ओके, स्मॉल कैप तो पहले से ही भाई अभी तो ये थोड़ा वीक हो चुके हैं। लार्ज कैप के स्टॉक हम्म। पहले से ही वीक। अगर हम देखें तो कि निफ्टी तो देखो, निफ्टी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि निफ्टी मेरे लिए इंडेक्स है। मैं कभी निफ्टी को देख के कुछ डिसाइड नहीं करता। निफ्टी कितना डाउन है, आज से 10% ही डाउन है। लेकिन अगर आप हम्म। स्टॉक की हालत देखो, वो 30 से लेके 50% तक गिर चुके हैं कई सारे स्टॉक निफ्टी के, हम्म। जो इस टाइम पे भी था। इफ यू सी निफ्टी इन दिस फेज, ये मतलब पूरा चौपी फेज था। हमको ऐसा लग रहा है ये बेयर मार्केट। ओके, यहाँ पे हम्म। ये बेयर मार्केट था अपना 2022 का। लेकिन निफ्टी में इतना गिरावट नहीं आया। लेकिन अगर आप इस टाइम पे स्टॉक्स देख लो तो 60% तक गिर चुके थे उस टाइम पे भी। ओके, तो मैं खाली निफ्टी को देख के कुछ डिसाइड नहीं करता कि चलो निफ्टी रोड के नीचे आ गया तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, या निफ्टी 50 के ऊपर आ गया तो मैं बाय कर दूंगा। ये खाली एक देखो, मेरे हिसाब से निफ्टी इक्वल टू रिलायंस। ओके, या फिर मैं बोलूँ आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, चार पांच जो स्टॉक है आईटीसी, वो इसको चलाते हैं मोस्टली। क्योंकि 30 से लेके 40% तक का वेटेज तो ये चार स्टॉक का ही है निफ्टी में। ओके, ट्रू। तो निफ्टी को मैं एज इंडेक्स नहीं गिनता। एज देखो, इसको ट्रेड करना भी बहुत डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से निफ्टी को। ये मानो इस टाइम पे आप क्या करोगे, अगर कोई चौपी स्टॉक होता, आप ये बाई नहीं करते कभी इस स्टॉक को। तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो निफ्टी को भाई ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट है। इससे अच्छा है अगर आपको करना ही है तो फ्यूचर्स में जाओ और स्टॉक्स में करो। क्योंकि वहां पे देखो, कुछ कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनको मार्केट के साथ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मार्केट मानो यहाँ से रिकवर हो रहा है, कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो पड़े रहेंगे यहाँ पे, बाउंस नहीं कर रहे। ओके, मानो मैं अगर जाता हूँ फ्यूचर के चार्ट में, बहुत ही खराब हालत है भाई फ्यूचर्स की। निफ्टी नहीं दिखा रहा, निफ्टी का करेक्शन कितना है, 10% है हार्डली ऊपर से। कि अगर यस। हम यहाँ पे जाते, ये देखो सारे स्ट्रक्चर ब्रोक हो रहे हैं अभी। ब्रेक, लुक एट दिस। हम पहले से ये सारे स्टॉक में डाउन ट्रेंड में थे। लुक एट दिस, निफ्टी से पहले ये सारे, एयू बैंक भी सेम चीज, आरती इंडस्ट्रीज, लुक एट दिस। हम देख रहे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हाई से 50-50% गिर रहे हैं, जहाँ पे इंडेक्स में 10% गिरा है अभी। कि अगर हम स्ट्रक्चर देखें, लोअर हाई लोअर लोज में चले गए पहले से। लुक एट दिस, बहुत ही ज्यादा हालत खराब है निफ्टी के स्टॉक, फ्यूचर्स की। एशियन पेंट जैसा स्टॉक अगर इतना गिर जाता है 33%, हम्म। एक महीने डेढ़ महीने में, तो ये नेगेटिव साइन हमको पहले से दिख रहे, जो इंडेक्स दिखा रहा है। सॉरी, स्टॉक्स दिखा रहे, नॉट इंडेक्स। तो मैं निफ्टी मानो 10% ही डाउन है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो स्ट्रांग है। आप स्टॉक्स की हालत देखो, कहीं पे भी स्ट्रेंथ नहीं है भाई। मोस्टली स्टॉक स्टेज 4 में जाना स्टार्ट हो चुके या तो फिर कर रहे। ये देखो, बंधन बैंक तो पहले से ही भी है। ये सारे स्टॉक को मार्केट के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता।
मार्केट जो भी कर रहा हो, कि मार्केट मानो यहाँ पे एक मार्केट बाउंस कर रहा है, थोड़ा सा बाउंस करेगा आगे, जैसे मार्केट वीक हो जाता है अगेन ये वीक हो जाए। तो अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मतलब एग्जांपल्स देने के लिए हम थोड़ा स्कैनिंग दिखाते हैं लोग को, पर अभी मार्केट खराब है, पर वी हाँ। विल शो समथिंग लाइक हाउ टू गो थ्रू स्टॉक्स। आपकी मेथड्स क्या है, आपका पैरामीटर्स क्यों, आप जो पैरामीटर्स जो है वो क्यों चूज किया, तो वो आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए। ओके, हम अभी आते हैं भाई आपके ये प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर चार्ट में। ओके, यहाँ पे देखो अपना स्कैनर है, हिरन टेम्पलेट वाला कस्टम स्कैनर हम्म के क्रिएट स्कैनर में। अभी देखो इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीज है। सबसे पहले देखो मैं कोई भी स्टॉक को चूज कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, लिक्विडिटी चेक करना है वो स्टॉक का। ओके, कि लिक्विड है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कोई कचरा तो नहीं ले रहा हूँ, मैं जो बाय कर रहा हूँ स्टॉक्स में। तो मेरे दो कंडीशन डाला है कि 50 डे एवरेज वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन 1 लाख, ये एक कंडीशन है। ओके, अगर मानो इससे पास हो रहा है कोई स्टॉक, तो उसको इससे भी पास होना पड़ेगा कि स्टॉक प्राइस मतलब 20 डे एवरेज टर्नओवर, ओके, शुड बी ग्रेटर देन 3 CR। अगर ये हम्म दोनों कंडीशन देखो, ये मैंने क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख के ऊपर का वॉल्यूम, अगर मानो कोई स्टॉक की प्राइस है 10 रुपीज या 15 रुपीज, उसमें भी होगा 1 लाख के ऊपर वॉल्यूम। अगर मुझे और इसमें प्रिसाइजली कुछ जाना है, मानो वॉल्यूम के पार्ट में, मैंने रुपी वॉल्यूम डाल दिया, मतलब टर्नओवर मैं बोल रहा हूँ। हम्म टर्नओवर 3 CR के ऊपर है, मतलब मेरे लिए लिक्विड है स्टॉक। ये दोनों कंडीशन हमने चेक कर ली फॉर लिक्विडिटी। अभी मैं हम्म देख रहा हूँ कि मार्केट कैप तो हमको पता है कि यहाँ पे जो भी स्टॉक का मार्केट कैप होगा 0 से 5 लाख के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख के अंदर। कि अभी ये सबसे बेस्ट है भाई आपके प्लेटफॉर्म का, तो अभी तक मुझे नहीं दिखा था हम्म कि 5% सर्किट वाले, 2% सर्किट वाले निकल जाते हैं, जो मैं ट्रेड ही नहीं करता कभी भी। ओके, मानो मेरे पास 200 स्टॉक आ रहे हैं, दूसरे को स्कैनर में यूज कर रहा हूँ, तो मानो 50 या 60 स्टॉक ऐसे हैं जो 5 या 2% सर्किट वाले है, मुझे क्यों देखना है, जो मुझे ट्रेड ही नहीं करना है। तो ये निकाल देगा अपना 5 या 2% हम्म वाला, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। दूसरा है, अभी देखो मेरा क्राइटेरिया क्या है कि मुझे मंथली और 3 मंथली विनर चेक करने हैं। क्यों मैं चेक करता हूँ, क्योंकि मंथली विनर मतलब जो स्टॉक 20% के ऊपर भाग चुका है पहले से ही, तो मेरे आता है मंथली विनर। और जो स्टॉक 3 महीने में 30% के ऊपर भागा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे थोड़े बड़े बेस भी दिखेंगे अगर मैं 3 मंथली यूज कर रहा हूँ तो। जैसे हम्म कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक मानो कि गिर रहा है, ओके, कोई स्टॉक मानो कि गिर रहा है, ओके, और मानो बढ़ना स्टार्ट हुआ, उसके हम्म बाद मानो यहाँ पे 2-3 महीने निकालता है, तो हमारा 3 मंथली विनर में भी आएगा वो स्कैनर, वो स्टॉक। हम्म ये तो ये भी एक अच्छा चीज है कि मैं देख रहा हूँ जहाँ पे मोमेंटम है पहले से ही, ना है कि मैं कुछ कचरा बाय कर रहा हूँ कि जो स्टॉक गिर रहा है उसको मैं बाय कर रहा हूँ यहाँ पे कोई एंटिसिपेशन में कि यहाँ पे बाउंस आ रहा है। कि मैं मुझे पहले चीज क्या चाहिए, मुझे चाहिए विनर्स। विनर्स दिखेंगे मंथली और 3 मंथली गेनर। हम्म और मैं एक यूज करता हूँ 50 DMA वाला स्कैनर, लेकिन मैं इतना एक्टिवली उसको यूज नहीं करता हूँ, ये मेरा रोज का रूटीन है, मैं इस स्कैनर के थ्रू जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ अप्लाई, इतने स्टॉक्स आ रहे हैं, कितने 155 स्टॉक। ओके, एक हम्म टाइम था जहाँ पे 250 के अराउंड स्टॉक आ गए थे 3-4 दिन पहले, जब हम ब्लास्ट कर रहे थे यहाँ पे गए थे। ओके, तो हम्म अभी जो मार्केट गिरा है, तो ऑब्वियस है कि मंथली 3 मंथली गेन में थोड़े कम हो रहा है इसमें भी। अभी मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ से मैं तो कॉपी करके। यूजुअली कितना कितना आता है जब मार्केट्स अच्छा है, कितना स्टॉक्स आता है आउटपुट में, और हाँ अभी 155 आ रहा है। ओके, 200 के ऊपर आते हैं भाई 200 यूजुअली के मैं। ऊपर आते हैं। हाँ, मैंने इतने देखे 200 के ऊपर आते हैं, ये जो नंबर। मैं ठीक है। देखो इसके ऊपर भी नहीं जाऊंगा कि ये 200 के ऊपर आएगा तब मैं बाइंग स्टार्ट करूंगा। कि मैं भी मानो हम्म 150 आ रहे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे 150 नंबर आ रहे फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मैं बोलूंगा नहीं नहीं 200 के ऊपर आ जाएगा, मानो इस दिन जा रहे 200 के ऊपर, तब मैं बाय स्टार्ट। आई विल बी हम्म लेट इन द रैली। ओके, हम्म मैं करेक्शन में तो भाई ये गिरने मतलब गिरने वाले ये जो नंबर्स है वो हमको पता है, वो स्टॉक भी करेक्ट करेंगे। ये तो खाली मैं हम्म इसके ऊपर भी डिपेंडेबल नहीं रह सकता कि इन नंबर्स के ऊपर, कि जब ये बढ़ेंगे तब मैं जाऊंगा मार्केट के अंदर। कि मैं देखूंगा स्टॉक्स के रिएक्शन, फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी करता हूँ। ओके, मैं ट्रेडिंग व्यू में ही देखता हूँ भाई, क्योंकि मुझे इसमें से भी लिस्ट में और ऐड और मानो मैं क्या करता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा ये कंबाइंड विनर की लिस्ट है,
हम्म स्टॉक्स में, कि मैं इसको हटा दूंगा फिर ये नंबर डाल दूंगा जो भी आए मैं इसके अंदर ऐड करते जाता हूँ। ये जो लिस्ट है उसको मानो मैंने कर दिया इसके अंदर ऐड, कि अभी देखो इसमें से जो स्टॉक ने मानो ट्रू ऑन 20 डीएमए तोड़ दिया है फॉर एग्जांपल, इसमें तो नहीं, चलो ये अभी तो वीक है हमारे लिए, इतना भागा हम्म था, ये हमारे लिए आज कोई काम का नहीं है स्टॉक, या तो फिर ये सेट होगा फॉर एग्जांपल अगेन इन फ्यूचर ऐसा कुछ करता है, हम्म। तब हमारे स्कैनर में फिर से आ जाएगा मंथली विनर में, 3 मंथली विनर में। तो मेरे ये कोई स्टॉक मेरे कोई काम का है नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको निकाल दूंगा। मानो ये अभी नॉर्मल जा रहा है ऊपर की साइड, कि जो स्टॉक देखो ये पीसीआरएम सेल्फी, ये बहुत ही ज्यादा फॉल हो चुका है अभी ये स्टॉक में, तो मैं थोड़ा टेम्पररी निकाल दूंगा इसको, ये हमारे कोई काम का नहीं है ये सारे स्टॉक, कि जो स्टॉक 20 के नीचे क्लोज हो चुके हैं लाइक दिस, ये स्टॉक है, क्योंकि ये भी हमारे कोई काम का नहीं है। मेरे को देखो हम्म। मैं क्या कर रहा हूँ, जो लूजर है जो स्टॉक जो मूव नहीं कर पा रहा है मार्केट के साथ, उसको मैं निकालते जा रहा हूँ, और जो लीडर है फॉर एग्जाम्पल ये हमारे कोई काम का है नहीं है, निकाल दो। तो ऐसे करते करते मैं ये लिस्ट को अपडेट करते जाता हूँ रोज। अभी हम्म। बात आती है, देखो यहाँ पे मुझे क्या भी पता चल सकता है कि ब्रेकआउट्स कैसे कर रहे हैं। अभी देखो रिसेंट कुछ ब्रेकआउट्स है जिसने वर्क किया है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो फेल भी हो रहे हैं, जो हमने निकाला फॉर एग्जाम्पल ये गोकुल एग्रो ने ब्रेकआउट किया, जैसे मार्केट क्लोज हुआ ये भी फेल हो गया। तो हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ कुछ ब्रेकआउट वर्क कर रहे हैं, बाकी के देखो पीडीएस ने अच्छा ब्रेकआउट किया था बेस का, ये स्टॉक ने यहाँ पे क्या दिख रहा हम्म। है, ये फेल हुआ। तो हमको ये भी दिख रहा है वापस कि फेल। ज्यादा ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं, ये भी गोल्ड यहाँ भी देखो फिर से वापस आ रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक जो बेस के अंदर ये फैक्ट भी, यहाँ पे बहुत सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स ने अच्छा करना स्टार्ट किया था, लेकिन अगेन फेल हो गए वो स्टॉक्स। तो तो ये क्या वीडियो का गलत टाइमिंग है। क्या ये वीडियो का गलत टाइमिंग है। पर ठीक है। तो ठीक है, अगर 20 में डीएमए को तोड़ दिया तो यू विल डिलीट दैट स्टॉक, पर अगर वापस कल रिक्लेम किया तो कल अगेन यू विल गेट दैट बैक इन योर स्कैनर एंड देन यू विल अगेन सी असेस इट लाइक टुमारो, कल देखते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक ऐसा कुछ करता है 2-3 दिन में, ओके देन अगेन टाइट हो जाता है, फिर से मेरे स्कैनर में आ हम्म जाए, थोड़ा हम्म। टेम्पररी मुझे मानो ये आज आज आया है चलो 20% गेनर में, अगर ये और गिरता है, अगर और नेक्स्ट डे आएगा ये गिरता है तो भी आएगा। तो मुझे बस ऐसा नहीं कि मुझे रोज चाहिए, मानो इस दिन भी आएगा, मे बी 20% भाग चुका है स्टॉक यहाँ से, मुझे और रोज नहीं आप चाहिए। हर दिन स्कैन करते हैं? यस, आई स्कैन एवरी डे। इसमें अच्छा ठीक है। एक एक ही घंटा लगता है, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता स्कैनिंग में मैक्सिमम, हम्म क्योंकि हम अभी हमको पता है हमको क्या देखना है रोज मार्केट के अंदर। तो मैं ये निकालते जाता हूँ, जो भी 20%, 20 से नीचे चले गए या तो वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुके हैं जो स्टॉक के, उसको मैं निकाल दूंगा। जो अभी भी नॉर्मल मानो ये एकदम नेचुरल रिएक्ट कर रहा है अभी तक, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं, तो इसको रखेंगे। इन फ्यूचर कोई टाइप होता है तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये हम्म। एक मेरा प्रोसेस है कि मैं रोज, अभी तो देखो टाइटनेस नहीं दिखेगी क्योंकि मार्केट ही इतना गिरा है। ओके, अगर मानो नॉर्मल मार्केट होता जहाँ पे ऐसा कुछ अगर दे। कोई एग्जाम्पल है तो ढूंढते हैं, तो वो एग्जाम्पल पकड़ के हम मतलब लोग को एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब उस टाइम पे आप एंड मतलब ट्रिगर किधर रखते हैं, स्टॉप लॉस किधर रखते हैं। तो विल जस्ट सी एक एग्जाम्पल अगर कोई अच्छा मिला तो। ओके लेट्स सी। फॉर एग्जांपल ये है कि अमी ऑर्गेनिक, चलो अभी तो हम्म देखो सेट नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक दिन यहाँ से मनो निकालता है स्टॉक टाइट, ओके तो मेरे स्कैनर हम्म। में ये मेरे रडार में आ जाएगा, क्योंकि ये अभी ये टाइट हो चुके हैं राउंडिंग बॉटम में, लो वॉल्यूम डेज है, ओके पुल बैक्स में भी। तो मुझे दिख रहा है कि ये मे बी नया पोटेंशियल स्टॉक मे भी हो सकता है इन फ्यूचर, अगर ये टाइट होता है तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो टाइट हो गया, फिर बाय कैसे करना है। अभी देखो मैं ये जो मदर बार है, ये इसके अंदर एक छोटा इंसर्ट बार है, तो मैं क्या करूंगा हम्म इसके आगे ऑर्डर रख दूंगा बाय करने के लिए। देखो मैं लाइव मार्केट में बाय नहीं करता, कि स्टॉक इसको क्रॉस हम्म। कर रहा है तब मैं लाइव मार्केट में डिसाइड करूंगा कि इसको बाय कर लो। मेरा ऑर्डर रात को ही पड़ा रहता है, कि स्कैनिंग के बाद सीधा मैं ऑर्डर डाल देता हूँ कितना बाय करना है सब कुछ। अगेन एसएल कहाँ पे रखता हूँ मैं, प्रीवियस डे लो, मतलब मानो ये कोई ऐसी कैंडल है,
यहाँ पे। तो इसका जो लो है वही मेरा एसएल फिक्स, मतलब 30 - 30 करके मैं डिवाइड कर दूंगा, जो भी अपना रिस्क आ रहा है हम्म वही मेरा क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगा यहाँ पे। मुझे लाइव मार्केट में डिसाइड नहीं करना है कि मैं कितना रिस्क लेने वाला हूँ, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखने वाला हूँ, मेरा फिक्स ही रहता है। कल अगर बाई कुछ अगर भी गैप करना, अप ओपन हुआ तो? गैप अप अगर भाई देखो यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, लाइक यहाँ पे, तब तो मैं हाँ निकाल दूंगा, हाँ। तो मेरे कोई काम का नहीं। लेकिन मानो यहाँ पे होता है या यहाँ पे होता मतलब मेरा कहना है कि ये है कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो प्रीवियस डे लो एसएल रखते हैं या उस दिन का लो रखते है, हैं? नहीं सेम सेम भाई, प्रीवियस डे लो ही मेरा, ये तो फिक्स रहता है मेरा क्वांटिटी। यहाँ मानो गैप अप यहाँ पे होता है तो क्या होगा, मेरे ऑर्डर कहाँ पे हो गए, जीटीडी ऑर्डर इसके और इसके यहाँ पे कहीं पे बीच में मैंने डाला होगा कि बीच में मेरा हो जाएगा ट्रिगर, जो भी प्राइस होगी, मतलब ये मेरी ट्रिगर हम्म प्राइस है, तो ये मेरी लिमिट हम्म प्राइस, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। एसएल तो अपना फिक्स ही है यहाँ पे, जो भी है वो, हम्म तो एंट्री मिल जाएगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ ऑर्डर को, तो फिर मेरे कोई काम के नहीं है। कि अगर मानो कोई स्टॉक इतना बड़ा गैप अप होता है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, उसके बाद वो मेरी बाइंग प्राइस पे आता है फिर से, तो समथिंग इज, हम्म। ये थोड़ा वीक है, मतलब स्टॉक ये नहीं आना चाहिए, गैप अप के बाद निकल जाना चाहिए stock। तो इसलिए मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ, अगर बड़ा गैप अप होता है तो। ओके, मेरे हम्म। पीवोर्ड से 1-2% का गैप अप है यहाँ पे ऊपर की साइड, तब तक मैं रखूंगा। अगर उससे ज्यादा है देन आई विल कैंसिल द ऑर्डर। ठीक है, तो एक और चीज, कैन यू प्लीज जस्ट गो बैक? तो हाँ, हाँ, तो आप मतलब वॉल्यूम्स, फर्स्ट 15 मिनट वॉल्यूम्स और कुछ पैरामीटर ऐसा देखते हो, या मतलब आपने बोला आप पिछले दिन ही ऑर्डर करके रखते हैं, पर लाइक डोंट यू सी एनी वॉल्यूम्स? अगर वॉल्यूम्स अच्छा है फर्स्ट 15 मिनट, क्योंकि मतलब इट विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल एंट्रीज, तो आप कैसे हैंडल करते हो वो सब? देखो भाई मैं वॉल्यूम नहीं देखता। अगर मेरा पीवोट पॉइंट अच्छा है, लाइक मुझे पता है कि ये लिस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है, ओके, कि अगर यहाँ से मानो टाइटनेस, हम इसलिए ट्रेड करते हैं भाई ऑलवेज, कि हमको पता चले मानो ऐसा कोई टाइट हो रहा है स्टॉक, हमको पता है इसके ऊपर जाएगा तो वैसे भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो यहाँ पे भी अगर मुझे पता है कि अगर एक आध दिन यहाँ पे रुकता है तो बड़े मूव के चांसेस ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, मैं क्यों हम्म। वॉल्यूम नहीं देखता, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है मानो मॉर्निंग में वॉल्यूम नहीं आता, ओके, मानो मानो मेरा भाई कभी कभी मेरा ऐसा भी होता है, वॉल्यूम में ट्रिगर हुआ मॉर्निंग के अंदर वॉल्यूम स्टॉक मेरा, उसके बाद वॉल्यूम नहीं होता जो मेरा ट्रिगर होता है, 2-2:30 हम्म बजते कई के बाद, 2-2:30 बजे के बाद भी बड़े मुंह आ जाते हैं उसी स्टॉक में। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे में वॉल्यूम नहीं है ओपनिंग में तो मैं इसको नहीं बाय करूंगा। मेरे लिए क्या है, हम्म अगर ये पिवोट बेस्ड है बाइंग का, ओके, देन मैं कुछ देखता नहीं भाई उस स्टॉक में, हम्म। तब मैं जाता हूँ फुल फोर्स से। क्योंकि ठीक है अगर ठीक मैं है। अच्छा लोकेशन पे बाय किया है तो वॉल्यूम वहां से एटलीस्ट आना चाहिए। अगर मानो कभी कभी कई बार ऐसा भी होता है, आपका बाय ट्रिगर हुआ मानो यहाँ पे, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की ऐसी कोई हो जाती है, लाइक लो वॉल्यूम के साथ, सेम डे नहीं आता वॉल्यूम, चलो मेरा बाइंग के दिन, कई बार हम्म सेकंड डे आ जाता है वॉल्यूम, तो ये तो मैं मिस हम्म। कर दूंगा। अगर मेरे कोई क्राइटेरिया ऐसा है कि वॉल्यूम वाला, तो मैं नहीं करता, मैं थोड़ा सिंपल रखता हूँ अपना। ठीक है ठीक है। और जो भी स्टॉक्स अभी ऊपर है लिस्ट में, तो जीआई, सीआरई, सेजल इलेक्ट्रिक्स, कार्टरेट, तो आप उसको क्या करते हो? मतलब वो उसके उसके मतलब वापस एंट्री पॉइंट के लिए वेट करते हैं, या क्या करते हो वो स्टॉक्स को? यस, सेम चीज, अब मानो ये अभी ब्रेकआउट किया है इसने बड़े बेस का, ठीक, तो अभी हम्म मे भी ये फ्लैग बनाएगा या तो नीचे आ जाएगा, हमको कुछ नहीं पता अभी यहाँ से। तो मैं वेट हम्म। करता हूँ, अगर ये फ्लैग बनाएगा इस रीजन में कहीं पे, तो भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ इसको। तो इसलिए मैं रखता हूँ इसको, निकालता नहीं हूँ ये स्टॉक्स को, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये जो हम्म। वीक मार्केट में भाग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फ्लैग बनाता है और मार्केट भी अपना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, देन मैं बाय कर लूंगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो इसको मैं नहीं निकालता, ये जो विनर है उसको मैं नहीं निकालता यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है नेक्स्ट बाइंग की, ये सारे स्टॉक में। हम्म। ठीक है ठीक है। तो मतलब वो वापस स्कैनर में भी आ जाएगा कंसोलिडेशन करने वक्त, पर यस, बेटर टू से कीप इट ऑन सेफ साइड। ये आ जाएंगे ठीक है। सारे, मानो रेडी को है, ये भी स्ट्रॉन्ग है सारे स्टॉक।
BLS बोरोलिन से सारे स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये थोड़े से यहाँ पे टाइट हो जाते हैं किसी रीजन में के स्टॉक्स, और मार्केट भी मानो अच्छा हो जाता है, देन हम बाय कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो मैं इसको नहीं निकालता। देखो मैं किसको निकालता हूँ, जो 20 के नीचे या तो फिर स्ट्रक्चर ब्रोक हो जाते हैं तो स्टॉक, वही मेरे यहाँ पे निकल जाते हैं। बाकी के सारे मेरे लिए लीडर ही है, मानो ये इसको मैं बोलता हूँ मेरे लिए विनर स्टॉक ही है ये पहले से। इसको हम्म। नहीं निकालने का कोई मतलब नहीं है, कि इसको रखते सिंपल। ठीक है। और आपके स्कैनर में के कंडीशन में परसेंटेज फ्रॉम 52 वीक हाई का कोई कंडीशन नहीं है। तो मतलब पर आई गेस आप 20 मूविंग के एवरेज के ऊपर ही देख रहे हैं, तो आई गेस वो शायद 10-15% के अंदर ही रहेगा। देखो मैं क्यों नहीं करता, इस स्कैनर में भी एक ट्रेड ऑफ किया है। फॉर एग्जांपल कि मैं देख रहा हूँ, चलो ये स्कैनर में 155 स्टॉक्स आ रहे हैं अभी, हमने जो देखा। हम्म। इसमें से कई स्टॉक ऐसे भी होंगे फॉर एग्जांपल जो पहले सीधे डाउन ट्रेंड में है कोई स्टॉक, और यहाँ से 20% हम्म। भाग गए नीचे से। यस यस। ये भी आएंगे, ये मेरे लिए वैसे भी कोई काम के नहीं है भाई, मैं बाई तो नहीं करने वाला कि जो गिर रहा है। क्योंकि तो ऐसा भी नहीं है कि मैं स्कैनर के नंबर देख के कुछ डिसाइड करूंगा। कि मानो मार्केट बहुत ही गिरा है गंदा, तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे डाउन जा रहे होंगे, उसके बाद हम्म। मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता है, तो ये स्टॉक में बाइंग आना नॉर्मल चीज। ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ आ गई है मार्केट के अंदर। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रैली थी यहाँ पे अपनी मार्केट में रैली आई थी ये, कि यहाँ पे मोस्टली क्या था, ये जो मार्केट इतने टाइम से गिर रहा है, कि बहुत सारे स्टॉक जो थे जो बहुत गंदा गिर चुके थे इस फॉल में। कि मानो थोड़ी सी रिकवरी आती है मार्केट के अंदर, तो वो भी 20% भाग जाएंगे लो से। तो ये स्कैनर के नंबर तो बढ़ेंगे ही फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि 20% हम्म। के में तो आ जाएंगे वो स्टॉक, तो ये नंबर तो बढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअल मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं वो कैसे पता चलता है, जब आप स्टॉक्स को देखते हो इसके अंदर वाले, कि ये बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ पे बाइंग हो रहा है। मानो ये नंबर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कहाँ पे बाइंग हो रहा है वो पता होना चाहिए। अगर मैं इस स्कैनर में भी जाऊंगा, कई सारे स्टॉक जो गिर रहे थे बहुत टाइम से, वो उठ रहे हम्म। और ब्रेकआउट कर रहा है। ये भी ब्रेकआउट कैसे थे, बहुत ही बैक एंड फोर्थ वाले थे। ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छी बाइंग आ रही थी स्टॉक में। हम्म। तो ये भी ऐसा एक। स्टॉक्स को एलिमिनेट करने के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग बहुत लोग यूज करते हैं, जो मतलब RS greater than 70 है, तो मोस्ट लाइकली दे विल गिव अप ट्रेंड स्टॉक्स। तो वो आप क्यों यूज नहीं करते हो, इफ यू देखो वांट टू टच अपॉन दैट? मैं ये क्यों नहीं करता, क्योंकि मानो कोई RS मतलब क्या है, ये लोग आपको क्या देते हैं, एक नंबर देते हैं हम्म। 70 या 80। ओके नाउ हम्म। आपको नहीं पता है कि 80 कहाँ से आया है। फॉर एग्जाम्पल 80 हुआ है 77 से हुआ है, या तो फिर 90 से हुआ है ये नंबर। ओके, हम्म। आपको क्या दिख रहा है, 80 एक नंबर दिख रहा है खाली, इसका RS 80 है। ये घटा है कि बढ़ा है हमको नहीं पता है, 77 से 80 हुआ है या फिर 90 से 80 हुआ है। अगर ये 90 से 80 हुआ है तो वीक हुआ स्टॉक, और हम्म। 77 से 80 हुआ है तो स्ट्रॉन्ग हुआ। हम्म। तो मुझे ये भी एक, देखो मैं इतना कंडीशन डालूंगा ना अपने स्कैनर में, RS ये वो, तो बहुत सारे कुछ स्टॉक निकल जाएंगे जहाँ पे एक्चुअली स्ट्रेंथ थी या कुछ था। मानो कोई स्टॉक का आपने डाल दिया कि मिनिमम RS 80 होना चाहिए, चलो, और कोई स्टॉक हम्म। का 79 है, ले एक वो स्ट्रॉन्ग ही है भाई, चलो समझो, ये मिस कर हम्म। देगा स्कैनर। हम्म। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे मंथली 3 मंथली विनर देखना है, उसमें मुझे कुछ दिखता है। देखो ये मैं बोलूंगा यूनिवर्सल स्कैन है, जहाँ पे फ्लेक्स ट्रेड कर सकते हो ये स्कैनर के अंदर। ओके, आप ये स्कैनर के अंदर बड़े बेस भी ट्रेड कर सकते हो। तो मानो कोई बेसिकली स्टॉक। रीसेंट मोमेंटम इज वो आप फोकस करते यस, हो? यस, रिसेंट जहाँ हम्म। पे मोमेंटम आए, ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक सीधा गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, वहां से 20% भाग रहा है और मैं बाय कर रहा हूँ। मुझे जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहां पे देखना है स्टॉक्स को। ये तो रिसेंट मोमेंटम मोस्टली ये स्कैनर मुझे देता है। मैं बोलूंगा ना, अगर हम्म। आपको क्या बोलते, हैमर सॉरी, आपको फ्लैग ट्रेड करना है या बड़े बेस या फिर मीडियम टर्म बेस भी ट्रेड करना है, और आपको ईपी भी ट्रेड करना है, ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। यहाँ पे सब कुछ आ जाता है मोस्टली, ये जो ट्रेड है ठीक है। इसके अंदर। क्योंकि ये जो स्टॉक्स आते हो मोस्टली मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं, जहाँ पे हम्म। पहले से ही मोमेंटम है।
ठीक है। ओके। तो अभी आप ये इंडिविजुअल स्टॉक्स को इंडस्ट्री के साथ कैसे कंबाइन करके मतलब एंट्रीज लेते हो, इंडस्ट्री एनालिसिस का कुछ करते हो? प्लीज टेल और ऑन अस। पहले हम देखते हैं, मानो ये अपना स्कैनर, मानो इतने नंबर आए 155, एक और हम्म। एक देश स्कैन समरी। अभी मुझे क्या दिख रहा है? कैपिटल कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स, टेक्सटाइल, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस सर्विसेज, इतने नंबर ज्यादा आ रहे हैं इसके अंदर। ये देखो हम्म। ये 26 स्टॉक से आ रहे हैं, 18, 16, मतलब ये चार पांच, जो पांच छह इंडस्ट्रीज है, सेक्टर है, इसमें हम्म। बाइंग चल रही है। हमको यहाँ पे एक चीज दिखता है कि अगर आप मुझे बोलो हम्म। एफएमसीजी के कोई स्टॉक आपको बाइंग के लिए मिल रहा है, मैं टच भी नहीं करूंगा उसको। मुझे पता है वो मोमेंटम में नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा फास्ट मोमेंटम में कौन से टेक्सटाइल के हैं, देखो हमको पता है, केमिकल्स के हैं, आईटी के स्टॉक्स है, ओके, कंस्ट्रक्शन के मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स है, कंस्ट्रक्शन के भी स्टॉक्स है, लाइक रियल्टी सेक्टर अच्छा कर रहा है अभी, ये सारे। तो टॉप 5 6। यस, टॉप 5 6 स्टॉक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलो मुझे मेटल में कोई स्टॉक को बाय करना है इस रैली में, मैं टच भी नहीं करूंगा। वोटर का कोई भी स्टॉक स्टॉक हो, मैं टच नहीं करूंगा उसको। तो हम्म। अगर आपको ये बेसिक पता है कि कहाँ पे कौन सा सेक्टर मोमेंट, पावर का एक भी स्टॉक अभी मोमेंटम में नहीं मेरे हिसाब से, ऑयल गैस का या फॉरेस्ट मिनरल्स का कोई भी स्टॉक हो, मैं यहाँ पे जाऊंगा ही नहीं नीचे की साइड ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे एक चीज हम्म। और कर सकते हो, अगर शॉर्ट करना है, ओके, आपको कोई सेक्टर इसमें से दिखता है वीक, मानो मेटल मेरे लिए वीक है भाई अभी भी, तो मेटल के चार्ट हम्म। बहुत weak है। आप देखो एफएमसीजी के स्टॉक कितना गंदा कर रहे हैं अभी। तो शॉर्टिंग हम्म। के लिए भी यहाँ पे आपको थोड़ा दिख सकता है। मैं जो मतलब मुझे हम्म। चलो ऑटो के स्टॉक आ रहे हैं, इसमें बहुत नीचे की साइड है आरएस में, रिलेटिव स्ट्रेंथ में या मोमेंटम में। तो मुझे क्या दिख रहा है कि बहुत कम स्टॉक है जो मोमेंटम में है ऑटो के बहुत कम स्टॉक है जो सर मतलब पावर के स्टॉक आ ही नहीं रहा है एक भी, जहाँ पे मोमेंटम है एक ही स्टॉक है। तो एक भी एक हम्म। दिखता है आपके सेक्टर में अभी सबसे फास्ट मूविंग स्टॉक कौन सा है, जहाँ पे एक्चुअली मनी पंप हो रहा है, एक देख सकते हो। सबसे बेस्ट ये चीज है भाई, मैंने जो अभी तक देखा है, क्योंकि ये मैंने कोई भी भाई प्लेटफॉर्म पे ये चीज नहीं देखा कि आपके स्कैनर के अंदर भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहा है। ओके, आपका हम्म। वेबसाइट है कि इसमें से भी कौन से स्ट्रॉन्ग है। चलो मैंने तो पहले से स्ट्रॉन्ग निकाले, ये जो स्टॉक है मोमेंटम के अंदर, उसमें से भी स्ट्रॉन्गेस्ट वन देखना है तो यहाँ पे चले जाओ, हम्म। हम्म। इसमें से भी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे हमको कि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। एक चीज देख सकते हो। दूसरा और एक चीज है बेस्ट इसमें, सेक्टर कि अभी देखो हम्म। यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कि 5% की रेंज में नंबर ऑफ स्टॉक्स, अगर मैं 25 नियर 25% की रेंज में डालता हूँ 52 वीक हाई से, ये जो स्टॉक है, तो देखो हेल्थ केयर, डाइवर्सिफाइड, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी, आईटी, टेक्सटाइल, ये पांच छह जो है सेक्टर। कैपिटल गुड्स जो भी उधर देखा हमें। यस, सेम। ये अच्छा या। कर रहे हैं, तो नियर हाइस के पास मिल रहे हैं स्टॉक। तो हमको यहाँ भी पता चलता है कि इस सारे स्टॉक्स नियर 52 वीक, ये देखो ये सबसे बेस्ट कब यूज करता है, वर्क करेगा जब हम बेयर मार्केट में एंड होने वाले हो, ओके। तब हमको दिखेगा कि इसमें से कौन से स्टॉक्स है जो अभी भी हम बेयर मार्केट में है। फॉर एग्जांपल चलो हम यहाँ पे है, मैं एक चीज दिखाता हूँ, हम यहाँ पे है चलो, ओके, हम्म। इस दिन 17 फरवरी को आप यहाँ पे जा रहे हो और देख रहे हो कि ये तो सेक्टर अभी भी अच्छा कर रहा है जब हम पूरे बेयर मार्केट में हम्म। यहाँ, हम्म। तो आपको पता चल रहा है कि स्ट्रेंथ कहाँ पे आ रही है। और देखो जो स्टॉक इस टाइम पे मोमेंटम देते हैं इस फेजिस में, मोस्टली एक आध लेग खत्म कर देते हैं अपना, वो मोस्टली बड़े लीडर निकलते हैं जो मैंने देखा अभी तक। आपको हम्म। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन से स्टॉक में मोमेंटम आ रहे हैं। लाइक एक एग्जांपल देख रहा हूँ, ओके, कोचिन शिप, इसमें एक सेकेंड, अगर मैं ये जो टाइम है यहाँ पे देखूंगा, 19 अगस्त से लेके 21 नवंबर तक, ओके, 19 अगस्त कहाँ पे, यहाँ पे, या समवेयर यस। यहाँ से देखो मार्केट में कुछ भी नहीं था ऐसा, मार्केट फ्लैट था एकदम, या हम्म। करेक्शन हम्म। उस टाइम पे ये स्टॉक ने अपना मोमेंटम दे दिया था हम्म। सबसे बड़ा, और ये निकला सबसे बड़ा लीडर इस मार्केट का। आप रेलवे के यस। स्टॉक को देख लो वो सारे स्टॉक ने यहाँ पे अपना फर्स्ट लेग दे दिया था इस टाइम पे भी, अगस्त सितंबर में, बिफोर मार्केट बॉटम आउट।
तो यहाँ पे भी आप मानो यहाँ पे देख रहे हो कि आपके नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ रहे हैं एक ही सेक्टर के बहुत सारे इस फेजिस में भी। कि इस लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास आ रहे हैं। कि जब हम हम्म करेक्शन में मार्केट के पहले से ही, तब पता चलता है कि कहाँ पे मोमेंटम है। मैं बोल रहा हूँ 6 BM में ऑटो था, अगेन ये भी लीडर निकला था। देखो एक चीज दिखाता हूँ, मानो ये जो स्टॉक था, मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ, ये 50 अपने हाई पे आ गए, ऑल टाइम हाई पे 52 वीक हाई के पास के अराउंड हम्म मार्च के टाइम पे, 13-14 मार्च। 13-14 मार्च मतलब अपना कौन सा दिन, यहाँ पे गई। हम्म आप देख रहे हो कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में उसी टाइम पे हम देख रहे हैं कि मानो इस सारे स्टॉक्स जो है, सॉरी ऑटो सेक्टर के, जो नियर हाइस के पास आ रहे। ओलेक्ट्रा था, ये भी मोमेंटम में था इस टाइम पे। तो हमको एक चीज दिख रहा है कि अगर आप ये भी चीज देखते हो, ये सबसे बेस्ट वर्क करता है जब आप करेक्शन में होते हैं मार्केट के। क्योंकि जब हम्म हम मानो अप ट्रेंड में, तब तो सब कुछ चलता है, मानो इस टाइम पे सब कुछ चल रहा है, यहाँ पे नहीं हम्म देखना है लीडर को कभी भी। कि जब हम करेक्शन में होते तब ये भी चीज एक अच्छा यूज हम कर सकते हैं इस चीज का भी। ये भी सबसे तो बेस्ट। हाँ। आप मतलब हेल्थ केयर स्टॉक्स में मतलब ट्रेड्स लेगा क्या, लाइक इफ सम सेटअप कम्स आउट ऑफ इट, यस। लाइक गिवन दिस करंट मार्केट कंडीशंस? हाँ, मानो अभी हम करेक्शन में है, अभी मुझे दिख रहा है कि हेल्थ केयर, डाइवर्सिफाई, कंज्यूमर, मानो रियल्टी के, टेक्सटाइल के स्टॉक्स नियर 52 वीक हाई के पास है। मार्केट भी देखो, अभी अभी मैं इतना नहीं देखने वाला ये लिस्ट को भी, कि मार्केट इतना हम्म करेक्ट नहीं किया भाई हाई से भी। कि ऐसा नहीं कि हम्म मार्केट अभी पूरे बेयर मार्केट में आ रहे और ये नंबर देख रहे। अगर मार्केट और करेक्ट करता है लेट से यहाँ से, अच्छा ओके, उसके अच्छा। बाद मैं देख रहा हूँ कि ये नंबर यहाँ पे तो और स्टॉक्स आ रहे हैं इस सेक्टर के। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिकवर होता है, मानो बेयर मार्केट की रैली प्ले करना है, आपको यहाँ पे ही आना पड़ेगा ये चीज पे। कि मानो मुझे अगर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक सेट हो रहे मोमेंटम में, तो मैं कुछ कचरा बाय नहीं कर सकता इस टाइम पे कि जो पीटा हम्म हुआ स्टॉक है। मुझे यहाँ पे हाई RS लेन पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं देखूंगा इस टाइम पे इस कॉल में। ओके, मैं रोज स्कैनिंग कर रहा हूँ कि ये नंबर ज्यादा आ रहे हैं 52 वीक आए वाले, कौन से सेक्टर में, तो कि ये सेक्टर में, चलो कंज्यूमर में या डाइवर्सिफाइड जो भी है। तब मैं उसके स्टेटस देखूंगा, अगर मुझमें मुझे दिख रहा है वो पॉलिटिक्स जहाँ पे मनी पहले से पंप हो रहा था, बिफोर मार्केट बॉटम था, हम्म, वो बन जाएंगे लीडर बड़े यहाँ पे। ठीक है ठीक है। यस। तो ये अगर करेक्शन में भाई ये बेस्ट यूज है मेरे हिसाब से। जो मार्क मिनरविनी भी हम्म यूज करते हैं भाई, कि नंबर ऑफ स्टॉक हिटिंग 52 वीक हाइस स्कैनर के, हम्म 52 25% की रेंज में जो भी स्टॉक है, वो सबसे बेस्ट बाय होते हैं जब मार्केट रिकवर करता है नीचे से। हम्म। ठीक है ठीक है। तो एक और चीज पूछना था। हाँ तो हाँ एक चीज बताना था कि सो व्हेन यू गो बैक टू योर हिडन टेम्पलेट, ओके। हाँ तो उधर आपको अगर लाइक आई एम जस्ट एक इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ वो टॉप फाइव फाइव सिक्स सेक्टर्स को चूज करना है, तो आप टेक्निकल्स में जा सकते हो, टेक्निकल्स टैब। हाँ यस। इधर सेक्टर इंडस्ट्री है, सेक्टर फिल्टर सॉरी। ओके। हाँ तो उसमें आप कैपिटल गुड्स, जो भी टॉप फाइव आपने देखा ना, लाइक टेक्सटाइल्स, वो सब सेलेक्ट करके और फिल्टर अप्लाई करके सिर्फ उसको ट्रेडिंग व्यू में कॉपी कर सकते हो। दैट विल सही इवन है। लाइक यू विल गिव ओनली 50 स्टॉक्स इंस्टेड ऑफ 150। अगर आपको ओके। पता है कि मैं इसमें ही देखने वाला हूँ, इस सेक्टर्स में ही, तो ओके, आप एक और चीज ये कर सकते हैं। दिस इज बेस्ट भाई। और देखो इसका रीजन है भाई, मैं ये कर सकता हूँ, नो डाउट, ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं ये क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर मुझे मार्केट की स्ट्रेंथ भी जाननी है, ओके, कि मार्केट कैसा है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ही जाऊंगा पहले तो, ओके, और हम्म फिर मैं देखूंगा कि इसमें लूजर क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं लूजर के चार्ट देख रहा हूँ कि ये सारे हम्म ब्रेकआउट तो हो रहे लेकिन सस्टेन नहीं कर रहे। यहाँ पे हम क्या जान पाएंगे मेरे हिसाब से, कि कौन से मोमेंटम में ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको हम्म ओवरऑल जाना है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आप इसमें चले जाओ,
कि आप देखो ब्रेकआउट एक्चुअली कर क्या रहे हैं, वो तो वर्क कर रहे हैं या फिर। ओवरऑल फील के लिए। यस, ओवरऑल फील के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसने भी ब्रेकआउट किया, चलो हमको दिख रहा है कि ईएमएस ने हम्म। किया हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हमको दिख रहा है ये तो फेल हो रहा है, नीचे आ रहे हैं फिर से। तो पता चल जाता है ओवरऑल फील के लिए कि मार्केट के ब्रेकआउट के हाल अभी कैसे चल रहे हैं। लुक एट दिस। हाँ, तो सब मोमेंटम स्टॉक्स अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, तो बाकी मोमेंटम स्टॉक्स क्या कर रहे, तो वो जानने के लिए। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मोस्ट ऑफ द मोमेंटम स्टॉक्स अभी गंदा कर रहे परफॉर्म। ओके, क्योंकि नो नो डाउट है हम्म मार्केट इतना गंदा क्लोज हुआ है, ये ऑब्वियस है ये स्टॉक गिरेंगे। लेकिन हम्म। इसमें इसमें ही मिलेंगे भाई सबसे बेस्ट लीडर जब मार्केट रिकवर होता है, यही लिस्ट में। नेक्स्ट। तो आप कोई सपोर्ट लेवल उस लेवल के लिए देखते हो नहीं नहीं भाई, मैं कोई इंडेक्स सपोर्ट में? नहीं देता। नहीं नहीं, मैं देखो मैं इंडेक्स को एज अ स्टॉक ट्रीट नहीं करता कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब लाइक व्हेन डू यू लाइक वांट टू डिसाइड टू कि ठीक है मैं ट्रेड्स में वापस करूंगा? फॉर एग्जाम्पल ये टाइम था, चलो यहाँ पे, कि मैं इस दिन केस में था या इस दिन केस में था मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे बाहर था पूरा, ये पूरा टाइम तक। तो मैं क्या करता हूँ, ये स्कैनर रन हम्म करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कुछ हो रहा है मार्केट में, नहीं नहीं ब्रेकआउट नहीं हो रहे, ब्रेकआउट नहीं हो रहे, ब्रेकआउट मैं देख रहा हूँ रोज। इस दिन जैसे रैली आई, नंबर ऑफ ब्रेकआउट पे बढ़ गए, नंबर ऑफ स्टॉक भी देखो, यहाँ पे इंडेक्स में ऐसा कुछ पॉजिटिव नहीं था इस दिन कि मैं एग्रेसिव हम्म। हो जाऊं। मुझे दिख रहे बहुत सारे ईटीज दिख रहे थे भाई इस दिन, अगर देखे। ओके, 19 अगस्त को यहाँ पे जेजी कैम सेट हो रहा था, बीएससी सेट हो रहा था, बहुत सारे एचपी इलेक्ट्रिक, बहुत सारे ईपीस भी सेट हो रहे थे इस टाइम पे, इंदिरा मेडको बहुत सारे थे। तो मुझे क्या दिख रहा है एक चीज, कि मार्केट भले डाउन ट्रेंड में, इंडेक्स में को देख के मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही इंडेक्स मानो गिरना बंद कर देता है या फिर हम्म। उठना स्टार्ट कर देता है, तब मुझे देखना है कि क्या हो रहा है ब्रेकआउट में। ऐसा नहीं कि इंडेक्स गिर रहा है मैं रोज स्कैनिंग में, देखो मैं क्या करता हूँ, स्कैनिंग में बंद नहीं करता। आज भी स्कैनिंग किया है, मानो मुझे कुछ दिखा नहीं भाई ऐसा कुछ, चलो आज मानो कल ऐसा कोई दिन आ जाता है तो सेटअप तो दिख जाएंगे, हम्म लेकिन मैं बाय नहीं हम्म। करूँ। जैसे ही मार्केट में भाई देखो कोई भी ब्रीथिंग डे आता है ना, मार्केट में कोई भी ब्रीथिंग डे, सेटअप विल बी देयर, क्योंकि सेटअप मिल ही जाएंगे, कैसा भी मार्केट हो, बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो या टॉपी मार्केट हो। इस टाइम पे भी आप स्कैन हम्म। करने बैठोगे, इस दिन सेटअप होंगे, इस दिन भी सेटअप होंगे, इस दिन भी सेटअप होंगे, लेकिन वो वर्क नहीं करेंगे क्योंकि आप यू आर अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे तो मतलब अभी वो ब्लू लाइन आई थिंक इट्स 50 मूविंग एवरेज। हो। यस यस यस। तो अभी तो आप 50 मूविंग हाँ, एवरेज ऊपर आने के लिए वेट करते हो या क्या करते हो? फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं वेट तो मैं नहीं बोलूंगा, अगर मुझे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये टाइम था, ओके, कि मुझे दिख रहा है नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ रहे थे, ब्रेकआउट बहुत ही फास्ट रिकवरी आ चुकी है नंबर ऑफ स्टॉक में, यहाँ पे डिफेंस के सारे स्टॉक ब्लास्ट कर गए थे नीचे से ऊपर की साइड। तो मुझे क्या दिख रहा है हम्म। कि बाउंस तो स्ट्रांग है, इंडेक्स भी स्ट्रांग बाउंस कर चुका है, और सेटअप भी बहुत सारे दिख रहे हैं जहाँ पे स्ट्रांग बाउंस बाइंग फोर्स है। तो मैं चला जाऊंगा बाय करने। ओके, इस दिन से मैं हम्म। स्टार्ट कर दूंगा बाइंग, ऐसा नहीं कि मैं और वेट करूंगा पुल बैक का या कुछ भी। मैं यहाँ पे भी इस दिन भी मैं देख रहा हूँ, ये स्कैनिंग में नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ रहे थे इस टाइम पे, ये ब्रेकआउट भी हो रहे थे नंबर ऑफ स्टॉक। इस दिन भी स्कैनिंग करने बैठा, बहुत सारे सेटअप दिखे मुझे इस दिन पे। तो मुझे क्या दिख रहा हम्म है कि मैं ऐसा नहीं कि 10 20 50 का वेट करूंगा इंडेक्स को क्रॉस करने का तब मैं बाइंग स्टार्ट कर दूंगा। अगर मुझे इंडेक्स, देखो इंडेक्स पहले से ही बता देता है जब मार्केट अच्छा आने वाला होता है। ओके, आपको कंफर्मेशन का वेट नहीं करना है कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तब मैं कुछ बाय करना स्टार्ट कर दूंगा, तब हम्म तक नहीं। आपको अगर यहाँ से साइन दिख रहे हैं कि ब्रेकआउट स्टॉक में हो रहे, वो कहाँ पे दिखेंगे भाई, साइन यहाँ पे ही दिखेंगे कि मानो इस दिन ब्रेकआउट किया कोई स्टॉक ने, ये भले इंडेक्स रेड में क्लोज हुआ फॉर एग्जाम्पल दूसरे दिन, कि वो स्टॉक 10% भागा है आज, कल वो 15% और भागेगा, परसों वो तो 5 द साइंस आर इधर स्टॉप गिरना बंद हो, मतलब इंडेक्स गिरना बंद हो गया या स्ट्रॉन्ग कैंडल से ऊपर आ गया, दोस टू साइंस ब्रॉडली। यस यस, इंडेक्स गिरना बंद होना है सबसे बेस्ट, पहले तो मैं वही वेट करता हूँ कि ऐसा नहीं कि गिर रहा है बाय कर रहा हूँ, गिर रहा है बाय कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसको सेटल डाउन होने दो, मानो यहाँ पे हुआ था, उसके बाद अगर साइन दिखता है देन बाय हम्म करो। यहाँ पे भी ठीक है, मुझे साइन दिखे फास्ट रिकवरी के, देन आई विल बाय अगेन। यहाँ पे भी मुझे जैसे ही इंडेक्स में बॉटम फॉर्मेशन
या फिर मैं देखो अगर ये वी शेप रिकवरी भी होता ना यहाँ से सीधा, हम्म। ये चलो इस दिन से स्टार्ट कर देता बाउंस करना, ये 4-5 दिन पड़ा नहीं रहता तो भी मैं बाय करना स्टार्ट कर देता। कि वी शेप रिकवरीज आर नॉर्मल इन मार्केट्स। कि आप ये देख लो, ये फॉल हुआ, पूरा वी शेप में चला गया, अगर आप पुल बैक का भी वेट करते हो इंडेक्स का, यू विल मिस द ट्रेंड। हम्म। यहाँ पे भी लुक एट दिस, ये गिर रहा था देखो, ये वी शेप रिकवरी स्टार्ट किया 6 से, यहाँ पे कहीं पे पहुंचे होंगे, नंबर ऑफ ब्रेकआउट पड़ रहे होंगे। हम्म फिर आप वेट नहीं कर सकते कि अरे इंडेक्स थोड़ा सा यहाँ से बाउंस करेगा, फिर देन यहाँ पे थोड़ा बेस बनाएगा, देन आई विल गो टू बाय। इसको ऐसा स्टॉक ट्रीट नहीं करना है कि यहाँ पे वीसीपी ढूंढने लगे स्टॉक में, या पुल बैक का वेट हम्म। करते रहे। ओके। ठीक है। तो हाँ, सो टू समराइज, मतलब गोइंग बैक टू, आप कौन सा स्टॉक्स ट्रेड करते हो? इट्स मोस्टली लाइक टाइट सेटअप्स और फ्लैक्स। मैं टाइट सेटअप ही ट्रेड करता हूँ, और फ्लेक्स के अंदर टाइट सेटअप। और एक चीज देखो, मैं खुद के डीएमए यूज कर रहा हूँ, एक स्कैनर है कि जो मैंने आई थिंक 1 साल 2 साल पहले भी शेयर किया था, कि एक जो हम्म। स्कैनर है नियर 50 मूविंग एवरेज। कि बड़ा बेस अगर ट्रेड करना है आपको, कोई बिग बेसिस, तो यहाँ पे ही दिखेगा। मानो कोई स्टॉक ऐसे पड़ा है अप हम्म ट्रेंड के, ओके, मानो ऐसे ही पड़ा है, तो ये 30% गेनर में भी नहीं आएगा कई 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 बार वो स्टॉक। मानो ये एक हम्म। 5-6 महीने से ऐसे पड़ा है एक ही रेंज में, और वहाँ ना ही भाग रहा है 20% 30%, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो स्टॉक आएगा ही नहीं आपके। अगर आपको ये मिस हम्म नहीं करना है तो मैंने एक स्कैनर बनाया है कि जो स्टॉक नियर 50 के आसपास है, हम्म। 50 लिए में से 10-12% की रेंज में है जो स्टॉक, वो ये स्कैनर मुझे देता है। ठीक ये है, जो स्टॉक ठीक है। है। और एक चीज देखो, अगर आपको ईपी ट्रेड करना है इसमें भी, कि मानो ईपी भी देखो ऐसे स्टॉक में अच्छे से वर्क करते हैं, मानो डाउन ट्रेंड में है या फिर कंसोलिडेशन फेज में कोई स्टॉक है, और यहाँ पे कहीं पे ईपी बन जाता है, और ऐसे पड़ा है हम्म। स्टॉक, कोई अच्छा ईपी देखो जैसा कि सीआरएम सिल्क में आया था। ओके, ये स्टॉक कोई स्कैनर में नहीं आएगा। अगर आप मंथली 3 मंथली विनर रन करोगे, ये स्कैनर, ये स्टॉक नहीं होगा उस स्कैनर में, बहुत बड़ा लॉन्ग बेस। क्योंकि ये लॉन्ग बेस था बहुत बड़ा। ये देखो, हम्म तो अगर आपको इसको ट्रेड करना है तो फिर आपको या तो फिर ईपी पे एक स्कैनर बना दो, कि जो स्टॉक बड़े गैप अप हो रहे हैं उसको आप एक लिस्ट में डाल रहे हो रोज, उसके बाद उसको स्टडी कर रहे हो। या तो फिर अगर आपको हम्म। बिग बेसिस मिस नहीं करना है, तो आप ये भी एक स्कैनर यूज कर सकते हो अगर करना है तो। तो बाकी मैं देखो, गैप अप स्कैनर्स बेसिकली। गैप अप स्कैनर जो मतलब ये ट्रेडिंग व्यू अपना देता है, सॉरी, के हॉट लिस्ट में एक आता है परसेंटेज गैप गेनर। ओके, आप अगर इसको हम्म। भी करते हो, फॉर एग्जांपल देखो जो जो स्टॉक्स ने बड़े गैप अप किए, इसमें थोड़े लिक्विड स्टॉक आ जाते हैं, ये भी कर सकते हो अगर करना है तो। आई ठीक थिंक है, आपके ठीक है। आपके और आप उसमें भी, हाँ भाई, मिसलेनियस में है, तो देर इज, मतलब सेटिंग्स में, हाँ, यू कैन गो टू सेटिंग्स हियर इटसेल्फ। कहाँ पे? सेटिंग्स, फिल्टर सेटिंग्स, बटन, फिल्टर सेटिंग्स बटन, फर्स्ट वन, लेफ्ट लेफ्ट में। ओके, यहाँ पे हाँ हाँ, फिल्टर सेटिंग्स में, कौन सा है? मिसलेनियस में, ये रहा, अंडर देखो मिसलेनियस टैब। हाँ। ये रहा, ये सो गैप अप परसेंट, गैप अप परसेंटेज, या। ये भी कर सकते हो अगर मिस नहीं करना है। हम्म। ठीक है। तो और आप, मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब सिंपल हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस लाइन, उसके बारे में टच नहीं किया। तो उसके बारे में आपका लाइक ओपिनियन क्या है? मतलब इन द सेंस, आप, मुझे लगा कि आप इधर एपिसोडिक पिवट्स और क्या, लाइक टाइट सेटअप्स और फ्लैग्स इज व्हाट यू ब्रॉडली ट्रेड, पर आपने लॉन्ग बेसिस हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस उसके ऊपर टच नहीं किया, तो उसके बारे में आपका कमेंट क्या है? देखो मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मैंने अभी तक देखो उसमें ट्राई भी नहीं किया कि हम्म अगर फॉर एग्जांपल ये ही सेटअप है, ये मानो ये रिकवर हो रहा था और टाइट हो रहा था यहाँ पे, ये स्टॉक, मैं यहाँ पे कहीं पे वेट करता बेस फॉर्मेशन का,
यहाँ पे हम्म। मैं भी, यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं फॉर एग्जाम्पल। तो मैं अगर इतना वेट, अगर मुझे यहाँ पे मेरा कोई सेटअप है जहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि बाइंग फोर्स है स्टॉक में, वो टाइट हो रहा है, मैं यहाँ पे ट्रेड कर लूंगा, ना कि मैं वेट करूंगा ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास आएगा टाइट होगा। देखो ये लोग यूज कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ये मतलब नहीं। वो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, पर नीचे भी एक रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे भी कर सकते हो। हाँ हाँ, तो समवॉट लाइक दिस, यस, हाँ। और देखो गैप मैं, फिलिंग भी हो गया। हाँ, मैं इसमें नहीं जाता हूँ कि मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस इसलिए बाय कर लेता, अगर ये यहाँ पे नहीं होता रेजिस्टेंस, फिर भी अगर मुझे कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स दिखता है, एक चीज दिखाता हूँ हम्म फैक्ट, लाइक दिस। ओके, मुझे क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स एंड टाइटनेस। अभी यहाँ पे कोई मेरे पास कुछ है नहीं ड्रॉ करने के लिए। हाँ, कोई रेसिस्टेंस लेवल नहीं है। हाँ नहीं है, मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं यहाँ पे वेट करता, यहाँ पे रेजिस्टेंस के हम्म। आसपास है तब मैं बाय करूंगा, आई विल मिस द मूव। मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट टाइम क्या चला जाता, तो मैंने ऐसे सेटअप देखे, इस सेटअप में राउंडिंग टाइप फॉर्मेशन होते हैं, टाइट हो जाते हैं और ब्लास्ट कर जाते हैं स्टॉक। तो मैं फिर वेट हम्म। नहीं करूंगा उसका कि इसके आसपास टाइट होगा या फिर, मुझे दिख रहा है मोमेंटम है लो से, लुक एट द वॉल्यूम। ओके, ये जो वॉल्यूम आया था, हाईएस्ट वॉल्यूम था कई टाइम के बाद जो आया है स्टॉक में, और उसके बाद अगर मुझे टाइटनेस दिख रही है, मैं वेट नहीं करूंगा कि ये वो टाइट होगा यहाँ पे टाइट होगा या फिर यहाँ पे टाइट होगा तब मैं बाय करूंगा, मैं मिस कर दूंगा एम। हम्म। तो मैं भाई यूज ठीक नहीं है। करता। अच्छा, गॉट इट गॉट इट। तो वन मोर क्वेश्चन ये है कि आप मान लो आपके पास 10 स्टॉक्स है, ठीक है। तो उसको आप कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं? तो इज इट बेस्ड ऑन फर्स्ट ट्रिगर जो आया उसको, मतलब दैट ट्रेड विल बी एग्जीक्यूटेड, या आपके पास कोई सिस्टम है टू पिक 3 आउट ऑफ 10 स्टॉक्स, प्रायोरिटाइज 3 आउट ऑफ 10? देखो मेरे पास कभी ऐसा नहीं है कि 10-15 स्टॉक मिल चुके हैं मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अगर मेरा देखो सेटअप सिलेक्शन भी ऐसा नहीं कि मैं कोई कचरा स्टॉक को बाय कर लूंगा, कि मुझे हम्म क्या चीज चेक करना है, मुझे पहले तो स्मूथनेस चाहिए ब्रांड में पहले से ही। ओके, ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो स्मूथनेस थी, ईटी में इतना मैं नहीं देखता भाई कि स्मूथनेस हो सारी। आप रिपीट कर सकते हो क्या वॉइस? आप रिपीट कर सकते हो क्या? वॉइस गड़बड़ हो गया। सबसे पहले मैं कोई भी स्टॉक को चूज करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे स्मूथनेस चाहिए पहले से ही। हम्म मैं कोई स्टॉक को बाय करूंगा मुझे ऐसा मुंह देगा, फॉर एग्जांपल मुझे पता होना चाहिए कि ये स्टॉक में एबिलिटी ऐसे मुंह देने की, उसके बाद अगर मैं बाय करूंगा कोई स्टॉक को, तो हायर चांसेस है कि वो चीज रिपीट कर पाएगा, क्योंकि इसका नेचर है, लुक एट दिस, ये चीज करना। क्योंकि अगर आप मुझे बोलो यहाँ पे भी कई सारे स्टॉक ऐसे होंगे जहाँ पे ट्रेंड ही नहीं है, ओके, लिखा था वो भाई होंगे ही। मैं बोल रहा हूँ रूबी मिल, ओके, कचरा टाइप प्राइस एक्शन है पूरा, लुक एट दिस। हम्म। टाइटनेस तो होगा भाई, कोई भी स्टॉक उठा लो आप, ऐसा नहीं कि स्टॉक बुरा है मतलब टाइटनेस नहीं होगी, टाइटनेस हर स्टॉक में होती है, लेकिन वो बड़े मूव देगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। मानो ब्लिस जीवीएस फार्मा है, मुझे ऐसे ट्रेंड चाहिए जहाँ पे बड़े मूव हो। तो ऐसे तो देखो मैं आपको बोलूंगा ना, ये स्मूथ मूवर स्टॉक और थोड़ी लीनियर स्टॉक, इसको लीनियरिटी बोलेंगे, हम्म। सॉरी। पर सीआरएम सिल्क्स में, मतलब इट वाज फॉर्मिंग अ लॉन्ग बेस। तो ये जो फर्स्ट टाइट, हाँ हाँ, तो यस, अराउंड आई गेस नवंबर स्टार्टिंग। हाँ तो नवंबर स्टार्टिंग में ये शायद आपके स्कैनर्स में नहीं आया होगा। सो एंड मतलब अंटिल दैट पॉइंट इट हैज नॉट गिवन एनी स्मूथ अप मूव। यस, पर लेकिन भाई वन मोर थिंग, कि इन द केस ऑफ इट इज लाइक दिस, ओके, कि मुझे दिख रहा है कि आई एम गेटिंग अ बिग ईपी, ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत बड़ा ईपी था स्टॉक में, ये छोटा नहीं है, हम्म लुक, ये 4-5 क्वार्टर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आया इससे स्टॉक में, ओके, 500% का क्वार्टरली जंप है स्टॉक में, मुझे दिख रहा है इतना। एक तो देखो लॉन्ग पीरियड बेसिस, तो प्रदीप बोंडे भी बोलते हैं कि अगर कोई स्टॉक फॉर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम किसी के रडार में नहीं रहता है, ओके, उसके बाद अगर आपको कोई हम्म। ऐसा सरप्राइज दिखता है, अर्निंग सरप्राइज लाइक दिस, ओके, उसको मिस नहीं करना है।
ये चीज तो बेस्ट बाई आई हम्म यूट्यूब में मैंने ये स्कैनर रन नहीं किया था खिचड़ी में वाला उस दिन, और ये नहीं आया मेरे रडार में ये स्टॉक। हम्म और ये निकल गया इसलिए मेरे रडार में आया था, लेकिन मैं इसको बस बाई नहीं कर सकता। लाइक मैं यहाँ पे बाई करूंगा मेरा एसएल बड़ा हो जाएगा 7-8% का, 10% का। मैं इतना इसको चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे वो बेस्ट था, लाइक आप चाहते 3-4% के एसएल के साथ, और आपको 100% मिल जाता विथ 10 DM। हम्म ठीक है, तो पहली चीज तो मुझे क्या चाहिए, स्मूथनेस, चलो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया। मुझे क्या चाहिए, स्मूथ ट्रेंड। उसके बाद चाहिए लिनियरिटी। कि लिनियरिटी मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक कुछ भी कर रहा है। ये देखो कि पूरा चॉपी बेस है, हम्म कि आप कहीं पे भी टाइटनेस बाय नहीं कर सकते। लाइक ऐसे स्टॉक में टाइटनेस बाय कर लिया, उसके बाद आप बोल रहे हो मार्केट इज वीक। मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जहाँ पे क्वालिटी पे लुक एट द मूव, बड़े बेस, बड़े बेस, बिग मूव और स्मूथ। इसकी बेस क्वालिटी देखो, एकदम स्मूथ है। कि ऐसा भी नहीं कि हम्म ये अप डाउन मूवमेंट बहुत ज्यादा है, विक्स आ रही है, कुछ भी। सिंपल मतलब क्वालिटी बेस बोलेंगे इसको, और स्मूथ मूवर स्टॉक। और ये दिखा रहा है अपना जो भी नेचर है ये स्टॉक का, बड़े मूव करना। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें से भी 50% ऑफ द स्टॉक ऐसे होंगे जहाँ पे स्मूथनेस ही नहीं है ट्रेंड में, और तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ पेटीएम आ रहा है चलो मंथली विनर में, क्या है स्मूथनेस। ओके, प्राइस एक्शन ही नहीं है बड़े मुंह वाले। हम्म। कोचिंग सर, शिफ्ट देख लो। हाँ, वॉल्यूम्स तो है थोड़ा, मतलब वॉल्यूम। थोड़ा अप ट्रेंड में है। हाँ, वॉल्यूम्स है। लेकिन देखो भाई मेरा प्लान क्या है, इफ आई एम अ स्विंग ट्रेडर, मुझे शॉर्ट टर्म में बड़े मुंह चाहिए। कि मेरी साइज भी ऐसा नहीं कि मैं पांच हम्म साइज से कुछ चीज को बाय कर रहा हूँ। मेरी साइज होती है 10 से लेके 25% के बीच में। मैं मिनिमम 10% बोल रहा हूँ। हम्म तो मुझे मानो ये स्टॉक में बाय भी कर लूंगा, उसके बाद ऐसे मूव कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपका 4-5 महीने लग जाएंगे इतने बड़े मूव के लिए। उसी टाइम पे आप हम्म। अगर ऐसे स्टॉक को बाय कर रहे हो जहाँ पे पहले से मोमेंटम है, लाइक ऐसे स्टॉक को ट्रेड करना यहाँ पे बड़े बड़े मूव आ रहे हैं। लुक एट दिस, आप बाय करोगे सीधा रॉकेट, पैसा मिल गया, अगेन बेस बन रहा है, अगेन आप यहाँ पे बाय करोगे सीधा, लुक एट दिस। हम्म, ठीक है। तो हाँ, समझ गया। तो एक और चीज है जो बहुत ट्रेडर्स ये शायद ये ट्रैप में दे विल फॉल की। तो दे विल ट्राई टू एंटर लाइक टाइट एरियाज इन द बेस इटसेल्फ, मतलब पूरा बाहर नहीं लिख रहा। ओके। तो पर क्या होता है कि वो वापस रेसिस्टेंस तक चला जाता है, वो वापस नीचे आ जाता है, और वो वापस मतलब इट इट कंटिन्यूज टू फॉर्म बेस। तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन मतलब द सेटअप्स जो मतलब वापस ऊपर जाके वापस नीचे आके बेस बनता है, पर एक्चुअली ऊपर जा सकता है। तो वो कैसे प्रिकॉशन, कैसे डिफरेंशिएट करना है, कैसे क्वालिटी सेटअप्स को चूज करना है ताकि वो रेजिस्टेंस तक जाके वापस ना आए। देखो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है पास के विनर्स को देखो, लीडर्स को। ओके, हम्म क्योंकि आप अगर ऐसे कोई लोकेशन पे बाय कर रहे हो, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो लो चीट पे, बहुत ही लो था बेस, उसके बाद मानो बेस का ये है, ओके, ये 5-10% भागेगा, ओके, नीचे आ जाएगा, तो यार यहाँ पे पड़ा रहेगा स्टॉक ऐसे ही। हम्म दो में हम्म से एक चीज हो सकती है, यहाँ से या तो नीचे आ जाएगा या तो फिर पड़ा रहेगा स्टॉक। इसलिए मैं बहुत ही लो चीट पे बाय नहीं करता। लाइक हम्म कोई स्टॉक गिर रहा है, उसके उसके बाद यहाँ पे मैं कहीं पे भी बाय कर लूंगा स्टॉक। मैं नहीं करता क्योंकि हम्म मुझे पता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का, फॉरवर्ड सप्लाई का इशू रहता है पहली चीज तो। अगर मानो नहीं हम्म भी रहता है, लो चीट पे क्या प्रॉब्लम है, मानो आपने यहाँ पे बाय भी कर लिया, जब पूरा कप फॉर्म भी नहीं हुआ है, आपने बाय भी कर लिया, उसके बाद या तो ये फेल हो जाएगा और सप्लाई की वजह से यहाँ से, और ये चला भी गया यहाँ तक, फिर क्या होगा, टाइम पास करेगा यहाँ पे नियर आइस के पास। हम्म टाइम पास करने के बाद भी नीचे आ सकता है। तो ये भी देखो, हम्म एक चीज मैटर करता है, आप कौन से ओवरहेड सप्लाई को बाय कर रहे हो, सॉरी वो कौन से स्टॉक को बाय कर रहे हो इस कंडीशन पे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मैं जब तक बाय नहीं करता तब तक मुझे चेंजिंग के कैरेक्टर नहीं दिखता डाउन ट्रेंड के बाद। लाइक एक एग्जांपल है, कामधेनु।
फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ चेंजिंग कैरेक्टर, ये डाउन ट्रेंड में है हम्म स्टॉक, 40% के अराउंड। यहाँ तक कुछ भी पॉजिटिव नहीं है स्टॉक में, देखो। ओके, सब कुछ हम्म 200 के नीचे भी चल रहा है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कोई कैरेक्टर में चेंज आता है, लुक एट द वॉल्यूम। ओके भाई, अबे यहाँ पे आप वेट करोगे और हम्म राइट साइड फॉर्मेशन का नियर है इसके पास, तो फिर क्या होता है, आप मूव मिस कर दोगे इस केस में। क्या हुआ उसके बाद, ऊपर गया। हम्म अब मुझे क्या दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा मोमेंटम है स्टॉक, जो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं फेब्रुआरी से लेके दिसंबर तक 10 महीने से नहीं था। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो यहाँ पे अर्जेंसी दिख हम्म रहा है। देन मुझे क्या दिखा, टाइटनेस दिख रहा है, एकदम टाइट हो चुका है स्टॉक। अगर आप यहाँ पे हम्म बाय नहीं कर रहे हो ये सोच के कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा, यू विल मिस द मूव। ये देखो, ये नहीं रुकते स्टॉक। तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको कहाँ पे बाय करना है, अगर आपने ऐसे विनर को स्टडी की है जहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद कुछ ना हो। हम्म ओके, फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड है, ऑल ऑफ सडन कोई बाइंग फोर्स आ जाता है एंड ऐसा कुछ बाइंग फोर्स दिखता है, उसके बाद टाइटनेस दिखती है, यू विल प्रेस द ट्रिगर। यहाँ पे आप वेट नहीं मतलब ये करोगे। ये डाउन ट्रेंड की बात नहीं है, अप ट्रेंड में ही होता है कभी कभी। तो मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप ईएमएस लिमिटेड को बोल सकते हैं क्या? ईएमएस लिमिटेड। ओके, हाँ, तो कुछ लोग आई गेस अराउंड 15 अक्टूबर या 15 अक्टूबर से ट्रैक करते हैं, शुरू करते हैं, सो दे विल बाइट। सो पर फिर क्या हो गया 14 अक्टूबर, या नहीं तो दे दे में बाय इट। अच्छा ठीक है, थोड़ा टाइट कैंडल्स फॉर्म हो रहे 17 18 अक्टूबर या 14 13 14 अक्टूबर किसी भी दिन, तो दे विल बाय। पर इफ यू सी बाद में क्या हो गया, वो वापस नीचे आया, वापस नीचे, एंड देन इट स्टिल कंटिन्यू टू फॉर्म बेस ओनली। तो मतलब हाँ, तो ये मैं पॉइंट आउट कर रहा था कि मतलब ईएमएस लिमिटेड एज यू कैन सी इट्स पास में बहुत अच्छा सा विनर है, ये सब परफॉर्मेंस वाइज स्मूथ मूव ये सब है। पर लोग क्या करते हैं कि मतलब 13 14 अक्टूबर दे विल ट्राई टू टारगेट, दे विल बाई, या 17 18 अक्टूबर दे विल टारगेट एंड दे विल बाई। तो फर्स्ट ये बात करते हैं कि ये जो डेट्स है 13 14 अक्टूबर, ये 17 18 अक्टूबर, आर ओके। दिस राइट स्पॉट्स टू बाई? लाइक मेरे अज्यूमिंग, मतलब कोई कोई राइट साइड में डेटा नहीं है, 21 अक्टूबर से डेटा नहीं है। पर हाँ, तो ऊपर तक आया तो व्हाट विल बी, एवरीवन विल ट्राई टू बाई दैट। तो आपका ये क्या है ओपिनियन उसमें? देखो, मैं भी यहाँ पे तो नहीं करता, यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं था भाई ऐसा कुछ। ओके, मैं इस दिन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं करता ये चीज को भाई, एटलीस्ट। हम्म यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ बेस में दिख नहीं रहा, ऐसा कोई स्ट्रेंथ है बाइंग फोर्स की मैं यहाँ पे सीधा एंटिसिपेशन में बाय कर लूंगा। चलो, आपने यहाँ पे बाय नहीं किया और ये बड़ी कैंडल आ गई कि अगर ये स्टॉक यहाँ पे टाइट होता है राइट साइड पे, देन हम्म आई विल प्रेस द ट्रिगर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइट होना था, लेकिन जस्ट बिकॉज अभी इसमें नहीं आ रहा है भाई, मार्केट वीक था, ये गिर गया तो चलो हम्म अगेन ऊपर जा रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे एक दिखा पे मुझे बड़ा कैंडल, ये स्टॉक, ये देखो, अब वो एवरेज वॉल्यूम आ रहा है, बड़ा कैंडल आ रहा है स्टॉक, उसके बाद क्या हो रहा है, अब ये टाइट हो रहा है, लुक एट दिस। तो व्हाट अबाउट द नवंबर स्टार्टिंग, नवंबर स्टार्टिंग टाइटनेस? हाँ, यस यस। नहीं करता भाई, आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है कभी, अच्छा, तो आप स्लोली। ये बोल रहे हैं कि स्टॉक गिरने के बाद एक और बाइंग फोर्स के लिए आप देखते हैं? मान लो ये क्या है भाई, ये सेलिंग फोर्स तो ज्यादा है। ओके, बाइंग फोर्स में हम्म कुछ है ही नहीं। यहाँ पे हम्म लुक एट दिस, यहाँ पे सेलिंग फोर्स ज्यादा था, नो डाउट, लेकिन अभी यहाँ पे खत्म हो गया, देखो सेलिंग आना। ओके, स्टॉक यहाँ पे रुक गया अभी, फिर क्या हम्म होता है, ये बाइंग आ गई देखो स्टॉक में बड़ी। हमको क्या दिख रहा है, सेलिंग हम्म तो था लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुका है, यहाँ पे आ गई बाइंग। बाइंग के बाद मुझे टाइटनेस भी दिख रहा है कि ये मैं लेता भाई, देखो
ये मैं लेता, मैं हम्म यहाँ पे ट्राई नहीं करता, ये मैं लेता अभी जो हो रहा है आगे वो मुझे नहीं पता है कि ये चीज होने वाली है स्टॉक में, क्योंकि मार्केट अगर वीक है भाई ये स्टॉक नहीं जा पा रहे ऊपर, क्योंकि ये लोकेशन हम्म। खराब नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप इसके एक बारे में अच्छे बाइंग फोर्स वॉल्यूम के साथ उसके लिए वेट करते हो? मतलब ऐसा नहीं कि मैं इस स्टॉक यहाँ से यहाँ गिर रहा है मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा एज अ पुल बैक बाय। मैं पुल बैक बाय नहीं करता भाई कभी भी, बहुत ही रेयर करता हूँ। विथ इन बेस भी भाई अगर मुझे ऐसी कोई कैंडल नहीं दिखती, एक था भाई ये जुबिलेंट फार्मोवा, दिखा तो पूरा ट्विटर इसके पीछे पड़ा था, मुझे अभी भी पता नहीं इसमें क्या देखा है सर, समझो भाई ये एक चार्ट है। ओके नो डाउट हम्म भाई, ये एक वीसीपी है चलो। तो देखो हर वीसीपी की क्वालिटी होती है भाई, आप हर चीज को बाय नहीं कर सकते थ्री हाफ सर्कल ड्रॉ करके। लोग पोस्ट भी कर रहे हम्म थे यहाँ पे, वीसीपी है तो समझ के हम्म आप बाय करते ट्रिगर हो जाता। यहाँ पे आपको चार्ट में हम्म क्या दिखता है भाई, म्यूटेड वॉल्यूम है न, एक भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई एक्यूमुलेशन के साइन दिख रहे मुझे, एक भी कैंडल ऐसी नहीं, वॉल्यूम तो है ही नहीं। हम्म यहाँ पे लुक एट द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम थे तब ये ऊपर जा रहा था। यहाँ पे म्यूटेड देखो, म्यूटेड वॉल्यूम इन अ बेस, ये भी अच्छे नहीं है कि एकदम म्यूटेड हो जाए कि जहाँ पे एक पीस बाइंग फोर्स नहीं दिख रही आपको विथ इन बेस। और हम्म। ये फेल हो गया लोगों को ट्रिगर करवा के बाद। तो मैं तो जो बोल आई रहा हूँ, गेस टू, हाँ हाँ हाँ, यस इट वेंट डाउन। तो समराइज करने के लिए, करेक्शन के बाद जो दो स्टॉक, मतलब देर आर मल्टीपल स्विंग्स इन द करेक्शन इन बेस। तो जिस करेक्शन के बाद स्टॉक वॉल्यूम से ऊपर आता है एंड जहां पे टाइटनेस फॉर्म होता है, दैट इज व्हाट यू वांट टू कंसिडर, नॉट यस एवरी अप मूव एंड एवरी टाइटनेस। यस, क्योंकि देखो भाई आप परफेक्ट। स्कैनिंग करोगे आपको यू विल गेट अराउंड 50 टाइट डेज लाइक दिस। ओके अभी हम्म मानो इसमें से भी आपको कोई चीज करनी है, निकालना है स्ट्रॉन्ग स्टॉक, तो आप क्या जाओगे, बेस की क्वालिटी कैसी, तो मैटर करता है हम्म ऑलवेज। कि अभी मुझे इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे बेस क्वालिटी बहुत ही वीक है, कुछ है ही नहीं, यहाँ पे लोग बाई ही नहीं दे रहे। हम्म तो मैं इसको जाने दूंगा, भले ये रॉकेट हो जाएगा यहाँ से 100% भाग जाएगा, 1000% भाग जाएगा, आई डोंट केयर। मुझे क्या बाय करना है जहाँ पे थोड़े से बाइंग फोर्स दिख रहा है विथ इन बेस की। कि जब मैं ऐसे स्टॉक को बाय करता हूँ, मानो ये था, सॉरी एक और था गारवार है कि विथ इन बेस हम्म भी लुक एट दिस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग। उसके बाद मैंने पुल बैक पे बाय किया, ये तो ईपी था प्रॉपर। ओके यहाँ पे हम्म। तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे विथ इन बेस भी बड़े कैंडल्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे यस। मिसिंग वो स्टॉक में। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अगर 10 स्टॉक में से भी 4-5 पे आना है, आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, वो कैसे आएगा, तो आप विनर को स्टडी करोगे। कि मैंने जितने विनर स्टडी किए अभी तक, एक ये सेम चीज मैंने देखा है कि विथ इन बेस भी बड़े वॉल्यूम कैंडल होते हैं जो सेट हो रहे थे। एक हम्म एबीए में ऑटो था, ठीक है? एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल अभी यहाँ से यहाँ तक कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, लुक एट दिस भाई, कुछ कुछ स्टॉक में वॉल्यूम्स आ रहे हैं एक आध दो दिन, बाकी यहाँ तक नहीं। यहाँ पे क्या आया भी दिख रहा है, मोमेंटम इस दिन आया मोमेंटम, अगेन नीचे आया, फिर क्या दिख रहा है, अगेन मोमेंटम, लुक एट द वॉल्यूम्स। तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन हो रहा है चार्ट में। उसके बाद ये सेट हुआ थे सही 50 के पास आने के बाद, अगेन मोमेंटम, लुक एट दिस, अनदर डे। उसके बाद क्या हुआ, टाइट हो गया, हम्म फिर ये चला था भाई, ये अच्छा गया है। अपमो में भी लुक एट दिस, विदाउट वॉल्यूम कोई स्टॉक मतलब ऐसे ही पड़ा है, इसको नहीं बोलते। यहाँ पे मुझे क्या दिखा, स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा पहले, के बाद टाइटनेस दिखा। तो वो जो सेलिंग, कैन यू गो टू दैट राइट साइड, कैन यू प्लीज गो टू दैट राइट ओके साइड? हाँ, ये जो थ्री कॉन्जिक्यूटिव या फोर कॉन्जिक्यूटिव सेलिंग आया अराउंड November 20th, यस यस। क्या, उसको आप मतलब वॉल्यूम्स कम है, डू यू कंसिडर दैट एज स्ट्रॉन्ग बाइंग, और कैसे, हाउ डू यू क्लासिफाई दैट एज? देखो ये चीज नॉर्मल है। ओके अगर मानो ये रेजिस्टेंस के आसपास, देखो मैं ये नहीं देखता भाई, ये इतना सारी चीज यहाँ पे पास में रेजिस्टेंस है, क्योंकि 22 का मैं बाय करा हूँ 23 के मिड में। ओके तो हम्म। ऑलमोस्ट सडन पे 1.5 साल के ऊपर हो चुका था बेस फॉर्मेशन का।
ये सेलिंग में भी हो सकता है, मार्केट में कोई प्रेशर हो तो भी आ सकते हैं। मानो ईएमएस में आ रहा है भाई, फॉर एग्जांपल सेलिंग क्यों आ रहा है, मार्केट में प्रेशर है कि जो स्टॉक को ऊपर हम्म नहीं जाने दे रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये मार्केट के प्रेशर की वजह से गिर जाए, लेकिन जैसे मार्केट का प्रेशर रिलीज होता है, अगर ये बाउंस हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ 13 मार्च से लेके 29 मार्च तक, 13 से लेके हम देखते हैं 16 मार्च तक, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में सेलिंग होगा 13 से 16। ये देखो है भाई, 13 मार्च में लुक एट द कैंडल मार्केट में, हम्म स्टॉक को आना पड़ेगा भले ही वो कितना भी स्ट्रांग हो। हम्म तो कभी कभी ड्यू टू मार्केट रिएक्शन भी ये सेल ऑफ हो जाते हैं स्टॉक, लेकिन जैसे ही मार्केट रिकवर होता है, ये अगेन टाइट हो जाते हैं राइट साइड पे ये स्टॉक्स। ये देखो यहाँ पे तो गिरा ही नहीं भाई 29 मार्च के बाद, 29 मार्च अपना लो था। ओके, बुल मार्केट का, सॉरी बेयर मार्केट का। ओके, 31 मार्च को ब्रेकआउट कर दिया था स्टॉक ने, 31 मार्च को, जिस दिन। तो हम्म दिख रहा है भाई अगेंस्ट द मार्केट ये होल्ड कर रहा था और ब्रेकआउट हुआ और ये लंबा खींचा। तो मैं बोलो लीडर्स दिखेंगे यहाँ पे, कौन से स्टॉक पे तो भी हाई मार रहे, देन वी आर इन अ बेयर मार्केट, यहाँ पे दिखेंगे बड़े लीडर्स। हम्म समझा भाई। यार मतलब मैं थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा था, थोड़ा ऑडियंस की हाँ एजुकेशन के लिए। यस यस सर। यस। Thanks for your time. I also learned personally few things. Thanks for your time. Thanks for your learning. Hopefully, our audience, users will get benefited out of this. Thanks again, Mike. ओके भाई, थैंक यू भाई।